औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो बीएस केमिस्ट्री पे है कि बीएस केमिस्ट्री क्या है। देखें, मेरी जो ज़ाती राय है कि अगर किसी बच्चे का मेडिकल में एडमिशन नहीं होता, इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन नहीं होता, या वो इंटरेस्टेड नहीं है कि मैंने मेडिकल की फील्ड में एलाइड हेल्थ साइंसेज की जितनी फील्ड्स हैं या इंजीनियरिंग की जितनी फील्ड्स हैं या आईटी है या सॉफ्टवेयर है उनमें नहीं जाना, तो बीएस में जो सबसे बेस्ट फील्ड है वो बीएस केमिस्ट्री है। बीएस केमिस्ट्री करने के बाद आपके पास जॉब एरिया बहुत वसी होता है और ये वो डिग्री है जिसकी अगर आपके पास नॉलेज है तो स्किल है तो इसका ग्राउंड जो है वो हर टाइम खाली है। आप जब चाहें इसमें काम कर सकते हैं, आप जब चाहें अर्न कर सकते हैं, आप जब चाहें इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका जॉब एरिया कौन सा है और जॉब डेजिग्नेशन कौन सा है, कौन कौन से कॉलेजेस और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बीएस केमिस्ट्री ऑफ़र कर रही हैं और उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट ईयर मेरिट क्या था और बीएस केमिस्ट्री करने के बाद आपका सैलरी पैकेज जो है वो क्या होगा। देखें, बीएस केमिस्ट्री जैसा कि आप जानते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। ये डेफिनेशन आप 9th से 10th से सारा कुछ पढ़ते आ रहे हैं और 4 ईयर प्रोग्राम है, इसमें 8 सेमेस्टर हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी एफएससी होनी चाहिए, प्री मेडिकल या नॉन मेडिकल। क्या आपने इंजीनियरिंग भी की हुई है एफएससी, फिर भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने एफएससी मेडिकल की हुई है तो फिर भी आप क्या हैं, इसमें एलिजिबल हैं। देखें, सबसे पहले अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी फ़ी है 20,000 से लेकर सेमेस्टर की तकरीबन कोई 40-45 हज़ार तक है गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी सेमेस्टर फ़ी। और सेम इसी तरह अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में इनकी फ़ी जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कॉलेजेस में 25-30 हज़ार से स्टार्ट होकर कोई 80-85 हज़ार पर सेमेस्टर तक जो है वो यूनिवर्सिटी वाइज, इन्वायरमेंट वाइज और उसका स्ट्रक्चर वाइज जो है वो देख के आपकी फ़ी हो सकती है। और जहाँ तक मेरिट की बात है तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसका मेरिट जो है 70% से लेके 92%, 93%, लास्ट ईयर तो 95% तक भी इसका मेरिट जो है वो गया था। और प्राइवेट सेक्टर में मेरिट ये होता है कि आपने 50% मार्क्स भी obtain किए हुए हैं तो फिर भी आपका एडमिशन जो है वो पॉसिबल है, हो सकता है। और सैलरी पैकेज ये होता है कि अगर आपने बीएस केमिस्ट्री कर लिया है तो डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में टीचिंग लेवल पे वो सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम आपकी 40,000 से लेकर 85,000 तक पॉसिबल है, आपकी सैलरी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वो वाहिद फील्ड है जिसे अगर आपने कर लिया है तो उसके बाद आप घर कभी नहीं बैठ सकते। और जॉब्स एरिया की अगर मैं बात करूं तो जॉब्स एरिया इसका बहुत वसी है। आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं बीएस केमिस्ट्री करने के बाद, और शुगर इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर सकते हैं, एजुकेशन में बतौर टीचर काम कर सकते हैं, लेक्चरर काम कर सकते हैं, या प्रोफेसर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लास इंडस्ट्री है, फिर माइन एंड मिनरल है हमारे पास, उसके बाद है फोरेंसिक लैब है, रिसर्च लैब में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है सीड कंपनीज हैं, और सीड कंपनीज के बाद हमारे पास है और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो गई। ये हैं इसके जॉब्स एरिया। इन एरियाज में आप क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अब देखिए, अब जॉब डेजिग्नेशन की बात करें कि किस लेवल पे आप ये जॉब कर सकते हैं, तो केमिस्ट्री के एरियाज के बाद जॉब डेजिग्नेशन ये है कि आप रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकते हैं किसी रिसर्च लैब में, या किसी भी लैब में, किसी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल में, या फिर आप साइंस जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्वालिटी टेस्टिंग ऑफिसर किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, किसी ऑफिस में आप काम कर सकते हैं, या लैब सुपरवाइज़र के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एज ए साइंटिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, या फिर आप साइंस राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो टीचिंग पे काम भी कर सकते हैं। बीएस केमिस्ट्री करने के बाद टीचिंग भी कर सकते हैं, एज ए लेक्चरर भी काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इतनी ज़्यादा जॉब्स एरियाज़ और अच्छा डेजिग्नेशन है बीएस केमिस्ट्री करने के बाद। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की, तो फीमेल और मेल दोनों की यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास मुल्तान में है वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, जो कि फ़ीमेल के लिए है, और उसके बाद है बीजेडयू मुल्तान,
बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है, उसमें दोनों मेल भी और फीमेल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है गवर्नमेंट का सेक्टर। उसके बाद हमारे पास वहाँ पे IST मुल्तान हो गई, मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद NFC हो गई, और सेम हमारे पास KM इंस्टीट्यूट हो गया, टाइम इंस्टीट्यूट हो गया, NCB हो गई। ये मुल्तान के इंस्टीट्यूट हैं। फिर हम चलते हैं बहावलपुर की तरफ। तो बहावलपुर में हमारे पास इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर का एक बेहतरीन इदारा है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, BS केमिस्ट्री कर सकते हैं, दोनों मेल और फीमेल भी। वहाँ दूसरा हमारे पास वहाँ पर बहावलपुर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम्स हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आपका एडमिशन पॉसिबल है, हो सकता है। फिर हमारे पास है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। फिर वहीं पे गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी है बड़ी। मेल फीमेल GC फैसलाबाद में भी अप्लाई कर सकती हैं, और फीमेल की यूनिवर्सिटी जो है फैसलाबाद में वो भी है। अगर कोई फीमेल यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ जाना चाहती हैं तो वहाँ पे भी BS केमिस्ट्री का प्रोग्राम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह फैसलाबाद में टफ के नाम से यूनिवर्सिटी है, रिफा इंटरनेशनल है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का कैंपस है। सेम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, वहाँ उसका भी कैंपस है फैसलाबाद में, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में हमारे पास पंजाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसमें भी BS केमिस्ट्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। फिर हमारे पास वहाँ पे GC लाहौर है हमारे पास। फिर फीमेल के हमारे पास कैनियार्ड कॉलेज है, और फिर हमारे पास है लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी है, LCWU जिसे हम कहते हैं। और इसी तरह प्राइवेट की वहाँ पे भरमार है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर हो गई, UCP हो गई, UMT हो गई, रिफा इंटरनेशनल हो गई, मिनहाज यूनिवर्सिटी हो गई, लीड्स यूनिवर्सिटी हो गई, ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कामसट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का कैंपस लाहौर हो गया। तो सेम हमारे पास अगर हम चलें इस्लामाबाद की तरफ, तो इस्लामाबाद में भी हमारे पास है बड़ा क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद हो गई, और उसके बाद एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो ये इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS केमिस्ट्री जो है वो क्या कर रही हैं, ऑफ़र कर रही हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें कि गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इसमाइल खान भी हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ उपाड़ा हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग हो गई, तो ये यूनिवर्सिटी जो है आल्सो जो है केमिस्ट्री ऑफर कर रही हैं। सेम आप नस्ट में भी आप BS केमिस्ट्री जो है वो कर सकते हैं। मेरे पास कोई रिटन नहीं है, मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो आप वीडियो रिव्यू करके दोबारा सुन सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की इतनी ही ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है वो BS केमिस्ट्री करा रही हैं। और आजकल अगर आप देखें तो आपके पास तकरीबन हर एफिलिएटेड कॉलेजेस में गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं वहाँ पे केमिस्ट्री का प्रोग्राम जो है वो ऑफर हो रहा है। और मेरिट की आप बात करें तो मेरिट वहाँ पे भी 930, 40, 45 कम से कम वहाँ पे रुक रहा है। एरिया वाइज डिपेंड करता है, अगर किसी बड़े शहर में वो कॉलेज है तो उसका मेरिट केमिस्ट्री का इतना है 940, 950 तक जो है वो जाके रुकता है। अगर हाँ किसी बैकवर्ड एरिया में है, थोड़ा दूर है, तो वहाँ उसका मेरिट जो है वो बहुत कम होगा। तो हाँ आप अपने कॉलेजेस में भी कर सकते हैं जिनकी फ़ी मैक्सिमम जो है आपकी 65,000 और 80,000 तक जो है वो आपकी टोटल डिग्री फीस जो है वो जाके बनेगी। देखें केमिस्ट्री वो वाहिद फील्ड है जिसमें अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ी सी स्किल है, आप किसी इंडस्ट्री में किसी सेक्टर में किसी रिसर्च लैब में कुछ परफॉर्म इजीली अगर आप कर सकते हैं तो वो जस्ट केमिस्ट्री की फील्ड है जिसमें आप कर सकते हैं। आप अपनी कारकर्दगी वहाँ पे दिखा के आप इजीली अपनी आप जो है वो जॉब सिक्योर कर सकते हैं। केमिस्ट्री करने के बाद आप मुख्तलिफ उसकी जो ब्रांचेज हैं फर्दर आप उनमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं कि मैंने ऑर्गेनिक करनी है, इनऑर्गेनिक करनी है, बायोकेमिस्ट्री करनी है, फिजिकल करनी है, जियोकेमिस्ट्री करनी है, और मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री करनी है, थर्मोकेमिस्ट्री करनी है। तो उसकी ब्रांचेस जो है आप खुद जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने कौन सी ब्रांच में जाके स्पेशलाइजेशन करना है। अच्छा, फिर ब्रांचेस में एमफिल करने के बाद आपने मोस्टली ये देखना है कि यहाँ पे सेचुरेशन किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो ऑर्गेनिक में जाना चाहिए, मेरे एरिया में ऑर्गेनिक के लोग कम हैं, इनऑर्गेनिक में जाना चाहिए। अच्छा, फिर फोरेंसिक की जॉब्स कम आती हैं, फोरेंसिक की जॉब ज़्यादा आती हैं। अगर मैं फोरेंसिक कर लूँ तो फिर मेरी जॉब कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे हो सकती है। या फिर मैं जियो केमिस्ट्री अगर कर लूँ तो जियो केमिस्ट्री करने के बाद क्या मेरी जॉब सिक्योर हो सकती है, इसका एरिया कैसा है, इसकी जॉब हर साल कितनी आती हैं। ये थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद, थोड़ा सा आपको इसके ग्राउंड में जाने के बाद इजीली आइडिया हो जाता है कि आपने 8 सेमेस्टर कर लिए हैं, केमिस्ट्री की नॉलेज आपके पास आ गया है, और इसका ग्राउंड जो है आपने टीचर से डिस्कस कर लिया है। अब आप खुद इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, इसका एरिया कौन सा है, कौन कौन सी जॉब जो है वो आसानी से आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं।
तो बेहतरीन फील्ड है, अगर बीएस करना चाहते हैं तो बीएस में सबसे बेहतरीन फील्ड हमारे पास बीएस केमिस्ट्री है। थैंक यू सो मच।